नमस्कार मित्रों जीवन में कुछ किरदारों को बिल्कुल विरोधाभासी भूमिका निभानी पड़ती है, लेकिन विशेषता उनकी ये होती है कि विरोधाभासी भूमिका में भी वे लोग उतने ही पारंगत दिखाई देते हैं जितने कि एक पक्ष की भूमिका में। मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक महानायक का नाम ले रहा हूँ और वो हैं अभिनेता प्राण। प्राण की छवि अक्सर एक खलनायक की रही है फिल्मों में, और संयोगवश मैं ज़िक्र बीच में कर रहा हूँ कि एक बार 1988 में मुझे वहाँ पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। तो वहाँ मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो गायिकाएँ जो हमारे इधर की नहीं हैं लेकिन इधर उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी कि लता जी, तो तब नूरजहाँ और मल्लिका पुखराज से भी मुलाकात करने का मौका मिला किसी पत्रकार के माध्यम से। तो नूरजहाँ का पहला सवाल ये था कि वो प्राण ठीक ठाक है, जीता है, और दूसरा था सुरेंद्र कौर के बारे में, पंजाबी की गायिका, जिसे पंजाबी गायिका की या पंजाबी गायन की कोयल भी कहा जाता है, कोकिला भी कहा जाता है। तो ये संबंध कब से थे और कब से, मैंने उनसे पूछा कि ये आप कैसे, प्राण आपके जहन में इतना बैठा रहा, बाकी लोग भी तो हैं जिनसे आपके व्यक्तिगत सरोकार, व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। तो उनका कहना था कि प्राण के साथ एक 1942 में एक फ़िल्म थी जिसमें मुख्य रूप से मैं नायिका थी और प्राण नायक थे, और उस वक्त मुझे इस शख्स को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला था कि ये बंदा भीतर से कितना ज़्यादा सोहृदय है, कितना ज़्यादा कोमल है, और पर्दे में कई बार कठोर भूमिकाएं जो हैं, अब खलनायक की भूमिकाएं, वो भी कितने सफलता के साथ और कितनी पारंगत दृष्टि के साथ निभाता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और मित्रों, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं प्राण साहब के बारे में कि प्राण की शिक्षा एक जगह कभी तयशुदा जो रूटीन होता है उसके अनुसार नहीं हो पाई। कभी दिल्ली में पढ़े, कभी उत्तर प्रदेश के किसी जगह पे पढ़े। कारण एक ही था कि पिता जो है वो सरकारी ठेके लिया करते थे, और सरकारी ठेकों के सिलसिले में जहाँ भी जाते वहाँ परिवार को साथ ले जाना होता था। भारत पाक विभाजन के समय 1947 में इनका पूरा परिवार वहाँ लाहौर से इधर आ गया था, और उसके बाद जैसे कि सभी उधर से आए हुए लोगों, शरणार्थियों ने जैसे ज़िंदगी में फिर से पटरी पर आने के लिए संघर्ष किया, जुझारू तेवर दिखाए, वैसे ही इनके परिवार ने भी जुझारू तेवर दिखाए। लेकिन यह है कि शुरुआती दौर में छोटे मोटे काम पिता को मिलने शुरू हुए, और उसके बाद प्राण की ज़िंदगी थोड़ी सी लीक पर आ गई। लेकिन दिशा तय नहीं थी कि क्या करेंगे, और दिशा जब तय ना हो तो उस वक्त आदमी सोचता है कि कुछ भी करना तो है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीने के लिए, यहाँ अपने आप को स्थायित्व देने के लिए, अपने पैरों को मजबूती देने के लिए कुछ ना कुछ करें। तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में जाकर वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का एक गुरु चुना, उस्ताद चुना, एक फ़ोटोग्राफ़र वहाँ का, चांदनी चौक का ही, और उससे फ़ोटोग्राफ़ी की आरंभिक जानकारी प्राप्त कर ली, इसलिए कि और कुछ ना कर पाया तो कम से कम एक कैमरा लेके कहीं भी बैठ जाऊंगा किसी तहसील दफ्तर के बाहर, तो कम से कम फ़ोटो वगैरह खींच के 4 पैसे आ जाएंगे और रोटी पानी का सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरह से जूझने से ज़िंदगी शुरू हुई। और एक बार तो ये भी हुआ कि एक बार एक रामलीला में, दिल्ली की एक रामलीला में सीता नहीं आई, और ये जितना पर्दे पर क्रूर नज़र आते थे उतना वास्तविक रूप से काफ़ी सुंदर थे। उन दिनों जवानी का वक्त था, और इन्होंने उसमें सीता की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हो गए। और सीता की भूमिका रामलीला मैदान में, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी उन दिनों हुआ करती थी, वहाँ इन्होंने बाकायदा सीता की भूमिका निभाई, और उतनी शिद्दत के साथ अभिनय की धाराएं प्रस्तुत की जितनी शिद्दत के साथ प्रायः ये होता नहीं है। तो ये मित्रों बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति ज़िंदगी में एक रूप ये रखता है। एक उसका रूप ये था कि हमेशा खलनायक की मुद्रा, हाथ में सिगरेट और कभी पिस्तौल की बातें, कभी घूंसों की भाषा, और दूसरी ओर वो भूमिका जिसमें बाकायदा ये जमला जट नामक पंजाबी फिल्म में भी इन्होंने काम किया था, और उसमें भी
और इसी प्रकार से उनकी जो भूमिकाएं थी कुछ एक बड़ी चर्चित रहीं। वो डेलमार होटल में इनकी भूमिका वो भी चर्चा में रही। जंजीर में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, और जंजीर में ये इनकी भूमिका को, यद्यपि वह भूमिका भी एक खलनायक की थी, लेकिन उसमें नायक पर भी कुछ हद तक ये लोग कहते थे कि ये इसकी भूमिका, इसका अभिनय अमिताभ बच्चन पर भी हावी हो गया है, और लगा था कि अमिताभ बच्चन इसके सामने कुछ दबे दबे से महसूस कर रहे थे। सशक्त ढंग से अभिनय का ये प्रभाव होता है कि कई बार ज़िंदगी में आदमी बाकायदा अपनी भूमिका को जी लेता है। एक बार मुझे इनसे मिलने का मौका मिला तो मैंने इनसे पूछ लिया कि आपका प्रिय विषय कौन सा है, साहित्य है, अदब है या क्या है। इनका कहना था कि मेरा प्रिय विषय जो था उसको मैंने कभी पढ़ ही नहीं पाया ढंग से, लेकिन मेरा प्रिय विषय गणित था, मैथ। और मैथ की जो छोटे छोटे फार्मूले कुछ ऐसे मुझे पसंद आए कि मैंने उनके अनुसार ज़िंदगी के बहुत सारे पेचीदा प्रश्नों को, चुनौतियों को हल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। और कुछ एक यथार्थ मेरे सामने भी आ गए कि 2 दूनी 4 होता है, ये मुझे पता लग गया। और ये गणित पढ़ने से ही मुझे जो ज़िंदगी की जो व्यवहारिक बारीकियां हैं, जो तथ्यात्मक बारीकियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे सही ढंग से सोचने का और देखने का अवसर एक मिल गया। तो मित्रों, ऐसे जो भूमिकाएं जो होती हैं ये कई बार ज़िंदगी में, आदमी की ज़िंदगी में हावी हो जाती हैं। कुल मिलाकर आप विश्वास नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है कि 150 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिर्फ ये नहीं है कि एक्स्ट्रा के तौर पे काम किया हो, या नायक या खलनायक। तो इस तरह की जो भूमिकाएं होती हैं मित्रों, बहुत हावी हो जाती हैं, और तब पता चलता है कि अगर अभिनय एक कला है तो उसके कला पक्ष में कितनी ज़्यादा प्रखरता और दक्षता किसी को हासिल हो जाती है, तो वह आदमी कितना लोकप्रिय हो जाता है। बाद में कालांतर में भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया, पहले पद्मश्री और उसके बाद पद्म भूषण। तो ये इनको पुरस्कारों की जो संख्या थी, श्रृंखला थी, ये भी बढ़ती गई। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता रहा है, वो भी इनको मिला। तो बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं थी श्रेष्ठ जिनमें इन्होंने बड़ा अद्भुत विलक्षण अभिनय प्रस्तुत किया। और जन्म इनका मार्च के महीने में हुआ था, लेकिन निधन जो था वो 12 जुलाई 2003 में हुआ। जन्म इसी महीने का था। और जन्म का वर्ष भी आपको बता दूं कि 1920 था, तो उस हिसाब से ये लगभग 82-83 साल तक जिए, लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ और ख़ुददारी के साथ। कहते थे कि खुददारी के साथ ज़िंदगी जो है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुमकिन नहीं हो पा रही, संभव नहीं हो पा रही स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी, तो उस दिन मैं अपने आप ही ज़िंदगी से पलायन कर जाऊंगा। शुक्रिया।